इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की वीडियो में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया। आज की वीडियो में यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा अय्यूब के किस्से के फ़ौरन बाद आता है, जो अल्लाह ताला की कुदरत के असबात बंदों पर उनकी अनायत और उनकी मदद करने में उसकी तायीद करता है, जबकि उम्मीद मुनक़ता हो जाती है और तबाह कुन मायूसी छा जाती है और गहरे अंधेरे छा जाते हैं और बच जाने की सारी सूरतें मसदूद हो जाती हैं। रोशनी है ना हवा, ख्वाहिश आरज़ू है ना उम्मीद। मौत की चक्की ताकत और तेज़ी से फिरती है, ज़िंदगी के नर्म व नाजुक और बारीक दाने को पीस कर रख देती हैं। इस वक्त अल्लाह की कुदरत का हाथ ज़ाहिर होता है, निहायत कवी और ज़बरदस्त हाथ, निहायत पुरहिकमत और रहम वाला, जो उस कमज़ोर इंसान को नुकसान पहुँचाने, शेर के मुंह और तबाह कुन मौत से निकाल देता है। सो वो बग़ैर किसी खराज के सही और सालम और कामुल, बग़ैर किसी नुकसान और कमी के बाहर आ जाता है, गोया कि वो अपने घर में अपने बिस्तर पर था और अपने अहलो अयाल में महफूज था। किस्सा बयान कर रही हूँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी कुछ यूँ थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा कुछ ऐसे था कि अल्लाह ताला ने उन्हें नैनवा बस्ती की तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर उन्होंने इनकार किया। बस्ती वालों को यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन बस्ती वाले ना माने और अपने कुफर में बढ़ गए। वह नाराज़ होकर उनमें से निकल खड़े हुए। उन्होंने बताया कि 3 दिन के बाद उन्हें अज़ाब खुदावंदी आ लेगा। जब उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम हो गई और उन्हें यकीन हो गया कि नबी कभी झूठ नहीं बोलते, यूनुस अलैहिस्सलाम की बात जब उन्होंने सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि नबी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने अपने बच्चों और माल मवेशी के साथ जंगल की राह ली। उन्होंने माओं से उनके बच्चों को दूर कर दिया, फिर अल्लाह के सामने जारी की और उसकी पनाह ली। ऊँट और उसके बच्चों, गाय और उसके बच्चों, भेड़ बकरियों और उनके बच्चों, सब ने तज़र्रुज़ारी की तो अल्लाह ने उनसे अज़ाब उठा लिया। अल्लाह का इरशाद है, चुनांचे कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उनको नाफ़े होता। अगर ईमान ले आते तो उनको फ़ायदा होता, उनको नफ़ा होता। हाँ, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अज़ाब को दुनियावी ज़िंदगी में उन पर से टाल दिया और उनको एक ख़ास वक्त तक खैर व खूबी के साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी दी। जहाँ तक यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, सो वो चले गए और लोगों के साथ एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती दरिया में नीचे जाने लगी, सब डर गए, मुबादा गर्क हो जाएं। उन्होंने एक आदमी का कुरा निकाला जिसे वो अपने में से फेंक देते और उससे उनका गम हल्का होता था। कुरा यूनुस के नाम निकला। उन्होंने फेंकने से इनकार कर दिया। दोबारा कुरा उन्हीं के नाम निकला। उन्होंने फिर ना चाहा कि उन्हें फेंकें। कश्ती वालों का दिल नहीं माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में फेंकें। दोबारा बल्कि 12 कुरा निकाला। बार बार कुरा निकालने के बावजूद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। अल्लाह का इरशाद है, सो यूनुस अलैहिस्सलाम भी शरीक कुरा हुए तो यही मुल्ज़िम ठहरे। सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कुर्रा उन्हीं के नाम निकला। यूनुस उठ खड़े हुए और अपने कपड़े समेट लिए, फिर अपने आप को समंदर में डाल दिया। अल्लाह सुब्हानहू ने एक मछली को भेजा जो दरियाओं को चीरती हुई पहुंची। जो ही यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने आप को फेंका, उसने उन्हें निगल लिया।
अल्लाह ने मछली की तरफ वही की कि ना उनका गोश्त खाए और ना ही हड्डियाँ तोड़े। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ना गोश्त खाना है और ना ही उनकी हड्डियाँ टूटें। वो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरे, समंदर के अंधेरे और रात के अंधेरे में थे। समंदर भी अंधेरा, रात भी अंधेरी और मछली के पेट में भी अंधेरा। एक अंधेरे पर दूसरा अंधेरा था। कितना सख्त था वो अंधेरा और सलामती कितनी दूर थी। वो जितना अल्लाह ने चाहा वहाँ रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें चंद कलिमात इल्हाम किए। अल्लाह ने चंद कलिमात उनको इल्हाम किए। उनके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ चंद कलिमात का इल्हाम भेजा जिनसे जुल्मतें और अंधेरे छट जाते और तकलीफ़ें दूर होती हैं और 7 आसमानों के ऊपर से रहमतों का नुज़ूल होता है। इस अजीब व गरीब किस्से को सुनो जो कुरान मजीद में बयान किया है, जिसमें हर मुसीबत ज़दा और परेशान आदमी की तसल्ली का सामान है। और ऐसे मुसीबत ज़दा और परेशान के लिए जिस पर ज़मीन अपनी वसतों के बावजूद तंग हो गई और वो ख़ुद भी अपनी जान से तंग आ गया हो और उसने अपनी आँखों से देख लिया हो कि अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं है। और मछली वाले पैगंबर से मुराद यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए, जब वो अपनी कौम से खफा होकर चल दिए और उन्होंने ये समझा कि हम इन पर इस चले जाने में कोई वारोगीर ना करेंगे। बस उन्होंने अंधेरों में पुकारा कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप सब नकाइस से पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। सो हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको उस घुटन से निजात दी। और हम इस तरह और ईमान वालों को भी कर्ब व बला से निजात दिया करते हैं। सूरतुल अंबिया में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, सख्त अंधेरे में थे। उन्होंने अपने रब से दुआ की और पाक परवरदिगार ने उनको उस अंधेरे से, उस अज़ियत से, उस तकलीफ़ से निजात दी। और अल्लाह पाक को सब्र पसंद आया यूनुस अलैहिस्सलाम का। बेशक परवरदिगार सब्र करने वालों को पसंद करता है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।